अभ्यास 5.4 प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका पहला है का में 2 अंक हैं 52 और 104, खा में 15, 30 और 45। इनके महत्तम समापवर्त निकालने हैं। का में 52 और 104 के और खा में 15 और 30 और 45, इन तीनों का महत्तम समापवर्त निकालना है। तो पहले हम लोग का वाला सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। तो पहले हम 52 और 104 को ले लेते हैं। तो लिखेंगे 52 और इसके नीचे ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे और इसके 104 इसको इसके, क्योंकि इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसमें 2 है लास्ट में, तो इसका मतलब इसमें 2 की टेबल लग जाएगी। 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 5 में लगाएंगे, 2 दूनी 4 तक जाएगा, 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 बचा और ये 1 इसके पास लग जाएगा तो 12 बन जाएगा। 1 और 2 मिलके 5 5 12 हो जाएंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 6 12, 12 में 2 का पहाड़ा 6 बार जाएगा। तो ये हो गया। अब 2 का पहाड़ा फिर जाएगा इसमें, 2 2 1 कम 2 2 3 6, फिर 13 है। 13 में तो 13 का ही पहाड़ा जाएगा, 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा, कोई पहाड़ा नहीं जाएगा। 13 का अपना पहाड़ा होता है, तो 13 1 कम 13 हो जाएगा, 13 1 कम 13, बस 1 आ जाएगा, छोड़ देंगे। अब इसमें लास्ट में 4 है, तो इसमें भी 2 का पहाड़ा लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 10 में, 2 पंजे 10, ऐसे 104 है, लेकिन हम उतना ही गिनती लेंगे जितने में पहाड़ा हमारा चला जाए। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जा सकता, तो इसलिए 0 को भी मिला लिया, तो 10 में ले जाएंगे। 2 का पहाड़ा एकदम से 104 में तो नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 दहाम 20 ही होता है, उसके आगे तो पहाड़ा होता नहीं 10 दहाम के आगे। तो 2 का पहाड़ा 10 तक, 2 पंजे 10। अब उसके बाद 4 बचा, तो 2 का पहाड़ा 4 में, 2 दूनी 4। अब 2 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो इसमें 2 का पहाड़ा पूरा चला जाएगा। तो 2 का पहाड़ा लगाया, 2 का पहाड़ा 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 12, तो हो जाएगा 2 6 12 6। फिर 2 का पहाड़ा फिर लग जाएगा, 2 का पहाड़ा है 2 कम 2 और 2 3 6, 6 में 2 3 6 हो जाएगा। अब ये बन गया 13, 13 में 13 का पहाड़ा लग जाएगा, 13 कम 13। अब 52 और 104 को यहाँ अलग लिख लेंगे। 52 = और 104 बराबर। अब 52 के जो गुणनखंड आए हैं 2 2 13, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 × 13। अच्छा, इनको जब लिखेंगे तो इनके बीच में गुणे का निशान लगाते जाएंगे। अब 104 का आया 2 2 2 13, तो 2 × 2 × ये वाला 2 × ये 13। 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 से गुणा करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। अगर हम इसको लिख भी लें 1, तो इससे गुणा करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 1 को लिखो या न लिखो दोनों बात बराबर है। अब हम इसमें से कॉमन छाँटेंगे। कॉमन मतलब जो गिनती दोनों में मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है, 2 इसमें 2 है, तो ये इसका 2 और इसका 2 की जगह हम 1 2 ले लेते हैं, कि मतलब ये 2 जो है इन दोनों में मौजूद है। उसके बाद गुणे का निशान, फिर ये 2 और इस 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, तो 2। अब 2 के बाद 13, इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, लेकिन इसमें कोई अब 2 है, कोई बचा नहीं, क्योंकि इसका 2 तो हमने ले लिया। अब इसमें कोई बचा नहीं, तो ये 2 छोड़ दिया जाएगा। अब 13 13 और 13, 13 इसमें मिल गया और 13 इसमें मिल गया, तो 13 13 का कॉमन 13 यहाँ आ गया। अब 1 इसमें 1 इसमें, तो 1 1 का कॉमन 1 आ गया। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, फिर गुणे 13 गुणे 1 4, 13 को 4 से गुणा करेंगे, 13 चौको 52 गुणे 1, 52 1 कम 52, तो ये एक आंसर हो गया। ये इसका महत्तम समापवर्त आ गया
52 और 104 का 52। अब दूसरा हम लोग करते हैं खा वाला था 15 और एक गिनती थी 30 और एक था 45। अब इनका निकालना है तो 15 ये और 30 इसका और 45 का, तीनों का हम लोग निकालेंगे। तो 15 में कौन सा पहाड़ जाएगा, 2 का पहाड़ आ जाएगा, तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16 ज़्यादा नहीं, 15 नहीं ज़्यादा, 3 के पहाड़े में 3 पंजे 15, तो 3 का पहाड़ा लगा देंगे, 3 पंजे 15, 5 आया। अब 5 कम 5। अब इसमें 30 है तो इसमें 2 का पहाड़ा लग जाएगा, 2 कम 2, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10 तो लगा देंगे, 2 कम 2, 2 पंजे 10। अब 15 में 2 का पहाड़ा नहीं लगेगा, 3 का पहाड़ा लगेगा, तो 3 का पहाड़ा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 का पहाड़ा 5 में लगेगा तो 5 कम 5। अब इसमें लगाएंगे, अब इसमें लास्ट में 5 है तो 2 का पहाड़ा लगेगा नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 आता नहीं है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, तो इसलिए 3 का पहाड़ा लगाएंगे, 3 एक कम 3, 1 बचेगा, इसमें 3 एक कम 3 लगाएंगे तो 4 में से 3 निकल गए, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 बचे 15, तो 3 का पहाड़ा लगेगा, 3 एक कम 3, तो 3 इसमें से निकाल लो, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 बचे 15, फिर 3 का पहाड़ा 15, 3 पंजे 15, फिर 5 बचा तो 5 का पहाड़े में 5, 5 एक कम 5। अब इसके गुणनखंड हो गए। अब 15, 30 और 45 के लिख लेंगे अलग। 15 बराबर 30 बराबर और 45 बराबर। 15 क्या है, 3 5 1, 3 गुणे 5 गुणे 1। 30 क्या है, 2 3 5 1, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। और 45 क्या है, 3 3 5 1, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। अब इसमें कॉमन छटेंगे, यहाँ लिख देंगे माँ और सा। मासा का मतलब माँ से महत्तम, सा से समापन। तो इसका आया। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 है। अब देखेंगे 3 इसमें है तो तीनों में 3 मिलना चाहिए। एक 3 इसका, एक 3 ये है, एक 3 ये है, तो तीनों में 3 मिल गया तो हमने एक 3 ले लिया। अब इसमें 5 है, अब 5 देखेंगे, 5 तीनों में है, एक 5 इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो 5 भी तीनों में मिल गया तो 5 ले लिया। अब एक तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब बाकी गिनतियाँ जो नहीं है बच गई 2, इसमें 2 नहीं है तो ये 2 छोड़ दिया जाएगा, ये भी 3 छूट जाएगा क्योंकि अकेला 3 बचा है, इसमें तो कोई 3 है नहीं इसके साथ का। तो अब हमको ये खाली इनका गुणा कर लेना है, बराबर 3 बचे 15 और 15 को 1 से गुणा किया, 15 कम 15, 3 पंजे 15 गुणे 1, तो 15 कम 15, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसका मासा 15 आ गया। इस तरह से महत्तम समापूर्त निकाला जाता है।